हैरान हो कि रहमान आ गया है। जहां जहां जाओगे रहमान वहीं आएगा। खौफ की लहर तुम्हारे जिस्म में दौड़ जाएगी। डरोगे, खौफ खाओगे कि रहमान तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेगा, तुम्हें जिंदा दरगोर कर देगा। इसलिए कि तुम मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हो, मेरे बहन भाइयों को लूटते हो, मेरे मुल्क के मफाद में काम नहीं करते बल्कि उन लोगों के मफाद में काम करते हो जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें खत्म करके रहूंगा। या तुम गिड़गिड़ा कर माफी मांगोगे अल्लाह से, पाकिस्तान से और उन लोगों से जिनके साथ तुमने भलाई नहीं की बल्कि लूटा है। पिछली दफा भी मैंने तुमको यही कहा था कि अब भी वक्त है, लेकिन तुम बाज नहीं आते। तो सोचो, जब तुम बाज नहीं आते तो रहमान क्यों बाज आएगा? रहमान तो तुम्हारा अजली दुश्मन है। जिस तरह सांप दुश्मन है ना मुसलमान का, इंसान का, इस तरह मैं तुम्हारा खतरनाक दुश्मन हूं। जहां जाओगे, जिस बिल में भी घुस जाओगे, तुम्हें खींच लाऊंगा, पकड़ लाऊंगा और छोड़ूंगा नहीं तुमको। आखिर में रुलाऊंगा तुमको। तुम मेरी बात मान के सुधरते नहीं हो। मुझे देखो कैसा मैं शेर बनकर रहता हूं, इसलिए कि मैं लोगों को लूटता नहीं हूं। वो लोग मेरी इज्जत करते हैं, मेरा भरम रखते हैं, मेरी बात मानते हैं, इसलिए कि मैं उनका ख्याल करता हूं, उन्हें फायदा पहुंचाता हूं, अपने मुल्क का सोचता हूं। और तुम लोग लूटते हो, डरपोक हो, इसीलिए तुम अकेले कभी नहीं निकलोगे, इसलिए कि कोई मार ना दे। क्यों डरते हो? तुम्हें उन्हीं लोगों को तुमने लूटा है तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम जब निकलते हो एक लोगों को साथ लेकर निकलते हो। लेकिन फिक्र मत करो, अभी मैं जिंदा हूं, रहमान जिंदा है और रहमान छोड़ेगा नहीं तुमको। तुम कहीं भी चले जाओगे, किसी से भी पनाह मांगोगे, वहीं से तुमको खींच लगाऊंगा और फिर भी तुम्हें अपना समझ के समझाऊंगा। अब भी वक्त है, क्योंकि तुम मेरे मुल्क के हो, मेरे भाई हो। लेकिन तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे, उन लोगों की बात मानोगे जो मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक एक शख्स तुम्हारी बेइज्जती करेगा। मत छुपो मुझसे, मत मुंह बनाओ ऐसे। हंसो, मुस्कुराओ, बहादुरों की तरह जियो जैसे मैं जीता हूं। मुआशरे के अंदर, दुनिया में मुझे इज्जत की निगाह से देखा जाता है। हर शख्स मेरी इज्जत करता है, इसलिए कि मैं उनकी भलाई के लिए काम करता हूं और तुम उन्हीं को लूटते हो, इसलिए डरते हो तुम लोग। अरे मान लो मेरी बात को, तुम मेरे भाई हो। मैं भाई समझ के पहले भी समझाता था, आज भी मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मान लो मेरी बात, माफी मांग लो लोगों से, पाकिस्तान की भलाई के लिए काम करो। फिर देखो, जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, नेक नियति से, भलाई से, मोहब्बत से। और जो बात इज्जत के पैसों में है ना, वो जिल्लत के पैसों में नहीं है। जिल्लत के पैसों से मालूम है क्या होता है? तुम बार बार बाहर जाते हो इलाज के लिए, मुख्तलिफ बीमारियां तुमको लगी हुई हैं। और मुझे देखो, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सेहतमंद हूँ। मुझे लोगों की दुआएं मिलती हैं, बद्दुआएं नहीं मिलती हैं, इसलिए कि मैं उनकी बेहतरी के लिए काम करता हूँ। और तुम लोग लूटते हो, खाते हो, करप्शन करते हो, जाहिर है बीमार होगे और ये बीमारी तुम्हें जिंदा दरगोर कर देगी। मरोगे नहीं आसानी से, ये बीमारी तुम्हें मरने नहीं देगी, ये बीमारी तुम्हें सड़ा देगी, बदबू फैल जाएगी। इसलिए कि तुम मुल्क का नुकसान में रहते हो मुल्क के। अपने फायदे में आ जाओ, अल्लाह से माफी मांगो, छोड़ दो उन लोगों को जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। भलाई के काम करो, मोहब्बत के काम करो, लोगों को दो। उस देने में तुम्हें बरकत ही बरकत मिलेगी, बहुत बरकत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी,
यहाँ भी और ऊपर भी तुम्हारे काम से अल्लाह ताला खुश होगा। और फिर देखना तुम, लोग तुम्हारी कैसी इज्जत करते हैं। मुझे देखो, मुझे कितनी शान से तुम्हारे सामने बात कर रहा हूं, डट के, अकड़ के। और तुम चूहे बने हुए हो, बुज़दिल, इसलिए कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, क्या करता हूं अपने अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए। और तुम मुल्क को लूटते हो, लोगों को मारते हो, लोगों की अमानतें छीनते हो और दौलत छीनते हो, उनकी मेहनत की कमाई को खा जाते हो और उनको जिंदा दरगोर कर देते हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुमको, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। मैं फिर भी तुम्हें कहता रहूंगा कि अब भी सुधर जाओ। और जब मैं अपने पर आ गया तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा हशर बुरा कर दूंगा और अवाम को तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। और ये अवाम जब तुम्हारे पीछे आएगी, तुमको पकड़ेगी, तो तुम्हें नोच नोच कर फाड़ देगी, छीन लेगी तुमसे हर चीज, तुम्हें नंगा कर देगी दुनिया के सामने। और तुम कहीं इज्जत के लायक नहीं हो, तुम्हें कोई दफनाने वाला नहीं होगा, तुम्हें कोई तुम्हारे कब्र पे आने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारी लाश भी सड़ती रहेगी। और अल्लाह ताला तुम पर इबरत के दरवाजे खोल देगा उन लोगों के लिए जो तुम जैसा बनना चाहेंगे। इबरत पकड़ेंगे तुमसे, इबरत, और तुम जिंदा दरगोर हो जाओगे, कुत्ते तुम्हारी लाश को खाएंगे, तुम्हें कब्र तक नसीब नहीं होगी। और जब अल्लाह के हुजूर पहुंचोगे तो सीधा डायरेक्ट तुम्हें जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अब भी मैं कहता हूं, अब भी सोचो, अब भी वक्त है तुम्हारे पास, मेरा हाथ पकड़ो, थामो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकाल सकता हूँ और पीछे तुम्हारी अवाम तुम्हारा हशर बुरा कर देगी। अब भी वक्त है, उठो, मानो मेरी बात को। मैं तुम्हें बार बार नहीं समझाऊंगा, क्यों नहीं समझते मेरी बात को? भाई हूं इसलिए कहता हूं, भाई अगर नहीं होता ना तो तुम्हें यहीं पर मार देता। तुम मानने वाले नहीं हो और मैं थकूंगा नहीं, मैं मनाता रहूंगा तुमको, समझाता रहूंगा तुमको, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। तुम भी नाम के मुसलमान सही, लेकिन मुसलमान हो। और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर मुसीबत में रहो और अल्लाह ताला की याद में। मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ, अब भी सुधर जाओ, अब भी सुधर जाओ, अब भी सुधर जाओ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। बार बार नहीं समझाऊंगा मैं, ये आखिरी बार तुम्हें समझा रहा हूं। जिस तरह तुम्हारे बाल गायब हुए ना, इस तरह तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी खाल गायब हो जाएगी, सड़ती रहेगी तुम्हारी लाश। किस तरह समझाऊं? बेहिस मनहूस लोग हो तुम, बेहिस हो, तुम्हारे कान में जूं तक नहीं रेंगती, करते वही हो जो तुम चाहते हो और सुनती सबकी हो। इसलिए मेरी बात को सुनकर हवा में उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने सिर्फ पैसा है, पैसा पैसा, और वो भी लूट का पैसा, मेहनत का नहीं, लोगों से छीनने वाला पैसा, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाला पैसा, करप्शन करके पैसा कमाने वाले हो तुम लोग। सिर्फ पैसे में मरते हो, पैसे में जान देते हो, पैसे पर अपनी इज्जतें तक बेच देते हो तुम लोग। खुदा के वास्ते मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो, मेरी बात को मानो। मैं तुम्हें सीने से लगा के रखूंगा, हर वो चीज तुम्हें दूंगा जो तुम चाहते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम आखिरी वक्त बहुत बुरा गुजारो। मैं चाहता हूँ तुम्हारी भलाई के लिए हर वो रास्ता इख्तियार करूँ जो तुम्हारी बेहतरी के लिए। मैं इतनी बातें मैं किसी से नहीं करता, तुमसे इसलिए कर रहा हूँ कि तुम मेरे भाई हो, मुसलमान भाई हो, पाकिस्तानी हो, मेरे मुल्क के लोग, मेरे मुल्क के बंदे हो। और मैं नहीं चाहता कि तुम यहूद और नसारा के हाथों खेल खिलौना बन जाओ। मुल्क के लिए काम करो। ये मुल्क बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से, बहुत कुर्बानी से बना है। अब भी सोचो, वक्त है तुम्हारे पास, मैं जा रहा हूँ, ये वक्त सोच ले।